नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और टॉपिक के बाद में हम PYQ लेके आ रहे हैं, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम जो PYQ है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा लेंस, दर्पण, प्रकाश की घटनाएं। इससे संबंधित जो PYQ है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला, परावर्तन के नियमों का पालन कौन करता है। अगर हम बात करें परावर्तन के नियमों की, तो परावर्तन किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण जब पड़ती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसमें पृष्ठ जो है वो अपारदर्शक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण, दर्पण, दर्पण और दर्पण, चारों में ही दर्पण है। तो दर्पण में प्रकाश की परावर्तन घटना जो है वो घटित होती है। और अगर बात करें लेंस की, तो लेंस में प्रकाश की अपवर्तन घटना घटित होती है। अपवर्तन घटना जो है वो घटित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके लाइट को फैलाने की आवश्यकता होती है। तो उस हेडलाइट के अंदर वाले हिस्से के अंदर जो है वो अवतल दर्पण लगा होता है। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण। और वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए जो लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चले। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, इसका यूज किया जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, न छोटा बनता है न बड़ा बनता है, सेम टू सेम होता है समतल दर्पण के अंदर। सॉरी, उल्टा नहीं है, सीधा, वास्तविक और सीधा बनता है। तो आपको याद रखना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो है वास्तविक और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण की बात करें तो दर्पण में तो अगर दर्पण है जब तो सीधा आएगा, और इसकी जगह अगर लगा होता उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा बनता है, ये याद रखना है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, और दिखने में वो क्या जो है वो आभासी होगा। तो आपको याद रखना कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। पांचवा जो क्वेश्चन है उसके अगर आंसर की बात करें तो उसमें आभासी और सीधा जो है प्रतिबिंब बनता है। ये इसका राइट आंसर होगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है उत्तल और एक लेंस होता है अवतल। उत्तल लेंस को अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी भी बोलते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तल लेंस होता है उसे कन्वेक्स कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं, और अवतल लेंस जो होता है उसे कहते हैं कनकेव। तो कनकेव अवतल लेंस, अपसारी या उत्तल लेंस जो है अभिसारी या कन्वेक्स होता है। तो लेंस कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? तो अभी हमने बात ही करी थी, अभिसारी जो है वो किसे बोलते हैं? उत्तल लेंस को अपसारी बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं अवतल को। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। फिर अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभी हम बात ही कर रहे थे, अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा जो होता है वो होता है आभासी। अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब जो है वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक कहलाते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? आभासी। तो वास्तविक और आभासी की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर बनता है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बताना अपने को कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है वो किस तरह का बनता है। तो अवतल दर्पण की बात करें,
अवतल लेंस की, सॉरी, तो इसमें आभासी और छोटा बनता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे, आंखों में लेंस होता है, तो आंखों के अंदर जहां आपको देखना वर्ड आ जाए, देखना, तो उसमें हमेशा ही कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र में कैमरे की फिल्म की भांति आंख में कौन सा हिस्सा होता है जो कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है? कॉर्निया, रेटिना, नेत्र लेंस और आइरिस। तो आप देखोगे कि कॉर्निया इस हिस्से से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, एक खास बात। फिर दूसरा कॉर्निया क्या पूछ सकते हैं? आंख दान, आंख दान में यही हिस्सा दान किया जाता है, कौन सा? कॉर्निया। और रेटिना जो होता है उस पर प्रतिबिंब वो जो है बनता है, यानी फिल्म की भांति काम करता है, जैसे कैमरे में फिल्म होती है। आंखों के किस भाग में प्रकाश प्रवेश करता है? अभी हमने बात ही करी थी, तो आंख में प्रकाश जो है वो कॉर्निया हिस्से से प्रवेश करेगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी। तो एक तो याद रखना कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा ना, वो हमेशा ही उल्टा बनता है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, क्योंकि आंख के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल होता है, उत्तल का प्रतिबिंब जो हमेशा कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है, तो वहाँ उल्टा बनता है। तो आपको याद रखना है इसका। निकट दृष्टि दोष मैंने आपको बताए थे कि भी दो तरह के दोष है मुख्य रूप से, एक तो निकट और एक दूर। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। अब आप देखिए इसके अंदर निकट की दृष्टि, यानी निकट में 3 अक्षर है, तो यहाँ देखोगे तो लेंस कौन सा लगेगा? अवतल। दूर दृष्टि के लिए आपको याद रखना है, तो इसमें कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। तो दोनों का हो गया। इसी तरह से जरा दृष्टि दोष, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, इसका मतलब इस व्यक्ति को लगाया जाएगा वो है द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस। और इसमें जो लेंस लगा होगा इसके 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, यानी बड़ा हिस्सा बड़ा नाम, छोटा हिस्सा छोटा नाम, जैसे हमने क्लास के दौरान इस पर चर्चा भी करी थी। तो इसमें ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है अवतल का, और निचला हिस्सा जो होता है वो होता है उत्तल का। तो अब आप देखिए जरा दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस। तो आपको याद रखना है द्विफॉक्सी लेंस। और उसमें भी आपको पूछा जाए कि बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो अवतल का, और छोटा हिस्सा कौन सा होता है, तो उत्तल का। या ऊपर का हिस्सा तो अवतल, नीचे का हिस्सा उत्तल। सामान्य नेत्र की निकट दृष्टि की स्पष्ट दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अगर यहाँ निकट की जगह लिखा होता दूर तो हो जाती अनंत, इन्फिनिट। इस जगह आता तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाता अनंत। सामान्य ये दे दिया अगला क्वेश्चन। दूरदृष्टि की स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो आपको याद रखना क्या होती है? अनंत होती है। आंख दान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? अभी हम बात ही कर रहे थे आंख दान के अंदर कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो आपको याद रखना है कॉर्निया को दान किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का ऊपरी हिस्सा, अभी बात ही कर रहे थे, तो ऊपरी हिस्सा बड़ा हिस्सा होता है, उसमें कौन सा होता है? अवतल लेंस। फाइबर केबल, फाइबर केबल ये वैसे है ऑप्टिकल फाइबर केबल, पूरा प्रश्न ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है इसके अंदर, वैसे लिखते समय इसको सही नहीं करा, तो आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर ये है इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, राइट आंसर है इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से घटित या संबंधित नहीं है। हीरे का चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ओएफसी अभी हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल
ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मर्ग मारीचिका, ये भी इसी सिद्धांत पर है। पेंसिल पानी में डूबी हुई और डूबा हुआ हिस्सा जो दिखाई देता है, ये जो घटना है ये एक्चुअल में अपवर्तन का उदाहरण है। ये घटना किसके कारण घटित होती है? अपवर्तन। तो संबंधित नहीं है, इसका पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी दिखाई देना। जल में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तो हवा से पानी के अंदर देख रहे हैं, माध्यम चेंज हुआ है, तो इसके लिए घटना कौन सी आएगी? अपवर्तन। आप पूर्व की वीडियो इस लेंस दर्पण से संबंधित है, वो देखोगे तो आपको उत्तर ही एकदम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, तो देखिए ये अभिलंब खींचा है, कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल। तो ये माध्यम है सघन और ये माध्यम है विरल। तो सघन से विरल में जब जाएगी तो सीधी जानी चाहिए, तो ये इससे हट जाती है, यानी दूर चली जाती है। तो विरल माध्यम में अभिलंब से ये बताना है कि दूर जा रही है। नजदीक आ जाएगी, गलत है। दूर जाएगी, ये सही है। समानांतर जाएगी, ये गलत है। और सभी असत्य है, यह भी बात गलत है, क्योंकि दूर जाएगी उत्तर हो जाएगा। अपवर्तन में माध्यम, ये अभी हमने घटना पढ़ी, एक सघन माध्यम एक विरल या विरल सघन ऐसे है, तो माध्यम क्या है? बदलता है। तो आपको याद रखना है अपवर्तन में माध्यम क्या होगा? बदलेगा, तभी अपवर्तन की घटना घटित होती है। समान माध्यम में अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, उसी माध्यम में प्रकाश की किरण रहती है। वस्तु ऐप पर है तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मैंने आपको ये जो प्रतिबिंब का निर्माण सिखाया था, तो हमने बात करी थी आपको लेंस और दर्पण और इस पर कोई ध्यान नहीं देना, आपको तो स्थिति देखनी है कि वस्तु कहाँ पर है। तो आपको जब मैंने ट्रिक बताई थी तो ये बताया था F होता है, फिर 2F होता है और फिर अनंत होता है। इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो उधर से लेके आएंगे तो अनंत हो जाएगा, फिर 2F हो जाएगा और फिर F हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है, ये मान लेते हैं वस्तु और इसको मान लेते हैं प्रतिबिंब। वैसे मैंने इसकी डिटेल पूरी जो है वो जो लेंस वाला टॉपिक है उसको कराते समय वहाँ कराई हुई है, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन कराने के लिए आपको बता रहा हूँ। वस्तु कहाँ रखी है? F पर। F पर है तो प्रतिबिंब फिर कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है वो इसके सीधे में बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो ये जो लिखा हुआ है, तो ये याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है वो किस पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। सही है आंसर इसका। इसी तरह से देखें, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वापिस देखिए, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस पे बनेगा? तो वो बनेगा F पर। तो इसमें देखिए कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको देखिए आंसर लिखा हुआ है F पर। विक्षेपण और प्रकीर्णन में क्या अंतर रहता है? विक्षेपण का मतलब होता है बिखरना, ठीक है, और वो प्रकीर्णन जो वो रंग को फैलाने का काम करता है। ये प्रकाश के रंग को विक्षेपित करता है। विक्षेपण में रंग अलग अलग होते हैं और प्रकीर्णन में फैल जाते हैं। प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, प्रकाश श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। प्रकीर्णन की परिभाषा पढ़ी थी कि वायुमंडल में असंख्य धूल और कार्बन के कण हैं, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश की जो किरण है वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। आसमान का रंग नीला दिखाई देना, जिसमें हमने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर ये होगा, विक्षेपण में रंग अलग अलग होते हैं, प्रकीर्णन में रंग फैलते हैं। निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग RGB हैं। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया? पीला। पीला जो है वो सेकेंडरी कलर। निम्न में से द्वितीयक रंग नहीं है। द्वितीयक रंग कौन सा नहीं है? तो देखिए प्राथमिक रंग अभी हमने पढ़ा, तो ये प्राथमिक रंग है, बाकी के सारे क्या है? द्वितीयक रंग है। इंद्रधनुष का आंतरिक रंग, इंद्रधनुष जब बनता है ये इस तरह का, मान लीजिए इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष, यहां जो ये रंग बनेगा तो ये तो हो गया आंतरिक, और यहां ये जो रंग बनेगा ये रंग हो जाता है बाहरी, और ये सेंटर का रंग है, इसको बोलते हैं मध्य का। तो ध्यान देना, बाहरी रंग लाल होता है, आंतरिक रंग बैंगनी होता है और मध्य का रंग पीला होता है।
अब आपसे क्या पूछा है, इंद्रधनुष का आंतरिक रंग कौन सा था। आंतरिक रंग की बात करें तो रंग होगा बैंगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी रंग, यह जो चित्र बनाइए हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष है। तो बाहरी रंग की बात करें तो बाहरी रंग कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है बाहरी रंग लाल होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष पूछ लेते हैं तो ये वो पलट जाते हैं। तो द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर जो होगा वो बाह्य रंग जो हो जाएगा वो बैंगनी हो जाएगा और आंतरिक रंग जो है वो लाल हो जाएगा, मध्य का रंग पीला ही रहेगा। प्रकाशिक उपकरण यानी दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि में लेंस कौन सा लगा होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस लगा होता है। दो समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 360/θ - 1। यहाँ लिखा है थीटा का मान 60 डिग्री, तो 360/60 - 1, 0 से 0 ये कट गया 6, 6 में से 1 घटाओगे तो आएगा 5। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने की, अगर कोण दिया हो तो। जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वह हरी दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसमें प्रकाश पड़ के ऐसे जा रहा है दूसरी साइड के अंदर, तो वो हरे रंग की दिखाई दे रही है, हरी दिखाई दे रही है, तो प्रकाश की किरण जो है वो हरी आ रही है, बाकी किरणों को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं तो वो हरे रंग की होगी, बाकी की किरणें क्या है उसने अवशोषित कर ली। तो आपको याद रखना परावर्तित किरण कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है हरी रंग की जो किरण होगी वो परावर्तित किरण होगी। इसी तरह से वे लेंस जो किनारे से पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं, ये इस तरह का लेंस है, किनारे से पतला है और बीच से क्या है, मोटा है, तो ये लेंस है उत्तल। तो आपको याद रखना है कौन सा लेंस, उत्तल। और ये ऑपोजिट लिखा होता, किनारे से मोटा और बीच से पतला होता तो हो जाता अवतल। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस की फोकस दूरी पूछिए तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ अवतल की फिर क्या होगी, अवतल की ऋणात्मक, अवतल की ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, वक्रता बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये तो परिभाषा थी तो आपको याद होना चाहिए, ये तो मुख्य अक्ष कहलाता है। प्रकाश बिंदु कहाँ होता है, ये मान लीजिए कोई लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, लेंस के ठीक बीच में ऐसी प्रकाश की किरणें खूब सारी आती है, तो एक ऐसी किरण जो ठीक लेंस के बीच में से गुजरे और बिना मुड़े सीधी निकल जाए, तो ये जो किरण होगी ये किरण क्या कहलाएगी, वो प्रकाशिक बिंदु कहलाती है। ये बिंदु जो है ये बीच का सेंटर बिंदु है। तो ये मुख्य अक्ष पर होता है, लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर, एक तो सीधा बोला मुख्य अक्ष पर, एक बोला फोकस बिंदु पर, एक बोला वक्रता केंद्र पर। तो आपको देखना है कि लेंस के तो ठीक बीच में होता है और मुख्य अक्ष पर होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात में तारों का टिमटिमाना दिखाई देना, यह प्रकाश की अपवर्तन घटना के कारण घटित होता है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, तो आसमान का रंग जो है नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पूर्णांतिक परावर्तन नहीं है, अपवर्तन भी नहीं है, परावर्तन भी नहीं है। उगता हुआ और डूबता हुआ जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। तो आप देखिए इसके अंदर 44 के अंदर जो क्वेश्चन है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो ये भी कौन सा है, प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में परावर्तन और अपवर्तन का अनुपात क्या रहता है, तो सबसे पहले लिखा परावर्तन फिर लिखा अपवर्तन। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो मुख्य रूप से घटना कौन कौन सी घटित होती है, तो परावर्तन की घटना एक बार होती है और अपवर्तन की घटना जो है वो 2 बार होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, परावर्तन 1 बार होता है और अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार। तो ये होगा 1:2 राइट आंसर। धुएं के पार वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है, यानी माध्यम बदल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सी घटना होती है, तो आपको याद रखना है अपवर्तन होती है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत, तो कणिका सिद्धांत जो है वो दिया था न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। इसी तरह से तरंग सिद्धांत दिया वो हाइगेंस ने, इसने दिया था तरंग सिद्धांत। तरंग से संबंधित सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया, तो हाइगेंस ने। और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो दिया वो मैक्सवेल ने दिया।
विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये किसने प्रस्तुत किया? मैक्सवेल ने। और इसने दिया था क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया गया मैक्स प्लांक ने। तो इसका राइट आंसर न्यूटन है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का समय है 499 सेकेंड। इसी तरह से जब बिंब अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो बने प्रतिबिंब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको अच्छे से याद रखना है, तो निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो आपको देखना है सीधा, आभासी, बड़ा या वास्तविक। आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उस पर अच्छे से ध्यान देना है। तो आपको याद रखना कि इसमें प्रतिबिंब कौन सा नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है इसका राष्ट्र जो नहीं बनने वाला है वो वास्तविक होगा। सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। और लास्ट है, निम्न में से भिन्न रंग है लाल, पीला, हरा और नीला। RGB के हिसाब से देखें, ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसका मतलब क्या होगा? भिन्न पीला है, क्योंकि ये क्या है? ये तो प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग तो हो गए रेड, ग्रीन और ब्लू, जबकि ये है वो द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग है। तो इस तरह से हमने आज की जो क्लास है उसके अंदर जो लेंस और दर्पण से संबंधित मुख्य मुख्य जो प्रश्न थे उन पे चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।